लगा। हेलो करण। गॉड थैंक गॉड फाइनली करण सर ने फोन उठाया। नहीं उठाया, मुझे लगा कि फोन उठा। क्या बात है यार, फोन तक नहीं उठा रहा है। कम से कम एक बार फोन उठा के बता दो। कितनी टेंशन हो रही है मुझे। एक गुस्से से वहां से निकला था, पता नहीं कहाँ गया होगा। अपने भाई से बहुत प्यार करता है। ऑब्वियसली भाई है तो प्यार तो करेगा ही। कितनी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ऋषभ जी जेल से बाहर आ जाए, लेकिन कोई भी कोशिश काम ही नहीं आ रही है। एक फोन मिला था, उम्मीद मिली थी, लेकिन कुछ नहीं निकला उसका। तो ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा ही ना। लेकिन मुझे कितनी टेंशन हो रही है। एटलीस्ट फोन उठा के बोल तो दो कि मैं यहाँ गया हूँ। कितनी टेंशन हो रही है मुझे, पता नहीं कहाँ गया होगा। मुझे तो डर है कि कहीं कुछ गलत ना कर दे। अरे भैया भैया, यहाँ से राइट मोड़ना, यहाँ से राइट मोड़ना। राइट क्यों? हम तो घर जा रहे हैं। नहीं, हम घर नहीं जा रहे थे, हम करण सर के घर जा रहे हैं, लूथरा हाउस जा रहे हैं। हमें उनसे मिलना होगा। आई एम श्योर करण सर घर पे ही होंगे। खुद को कमरे में लॉक कर लिया होगा उन्होंने। वो अक्सर ऐसा करते हैं जब वो गुस्सा हो जाते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं ना, वो खुद को कमरे में। एनीवे, इस वक्त आपका और करण सर का मिलना बहुत जरूरी है। हमें करण सर से मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी। शायद तब जाके आप दोनों का कोई टेंशन कम हो जाए यार, यू नो। I can't believe. तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पैसों का लालच दोगे तो मैं अपने प्यार को भूल जाऊंगी? कि केस वापस ले लूंगी सिर्फ पैसों के लिए? नहीं मोनिशा, पैसे सिर्फ तुम्हारे यूज के लिए होंगे। तुम्हें जहां खर्च करना है वहां खर्च करना, जितने चाहिए उतने खर्च करना। जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि तुमने मेरे ऊपर मोलेस्टेशन का केस क्यों लगाया। इनफैक्ट मुझे पता है कि तुमने ये सब किसके कहने पर किया और क्यों किया। मोनिशा, ऋत्विक गलत नहीं था, उसे गलत किया गया, उसे गलत बनाया गया, जैसे तुम्हें बनाया जा रहा है। मैं जानता हूँ तुम ऋत्विक से बहुत प्यार करती हो और मुझे तुम्हारे प्यार पे कोई शक नहीं है, समझी तुम। तुम्हें ऋत्विक के कातिल से बदला लेना है तो लो बदला। तुम्हें इसे फांसी दिलवानी है तो दिलवाओ फांसी, लेकिन कातिल को, किसी बेगुनाह को नहीं। कोर्ट में तुम्हारी गवाही बहुत मायने रखती है और मैं चाहता हूँ कि तुम कोर्ट में जाकर दोबारा गवाही दो। मेरे भाई को बाहर निकाल लो, बदले में तुम लूथरा हाउस की बहू बन जाओ। मोनिशा देखो, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, राइट? हम दोनों को ये बात पता है। लेकिन एक बार ये शादी हो गई ना, आई प्रॉमिस कि ऋत्विक के कातिल को ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारा रिवेंज मैं पूरा करूंगा। मोनिशा, तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, इसलिए तुम जब भी कहोगी मैं तुम्हें डिवोर्स भी दे दूंगा। यस, पति के कोई हक नहीं जताऊंगा तुम पर। इनफैक्ट मैं पति मटेरियल ही नहीं हूँ, ये सब मैं अपने भाई के लिए कर रहा हूँ। और इसलिए अपनी लाइफ दांव पे लगा रहे, सैक्रिफाइस कर रहे हो और ऐसी लड़की से शादी कर रहे हो जो किसी और से प्यार करती है, जिसका प्यार मर चुका है और जिसे ये लगता है कि तुम लोगों ने उसे मारा है, जो तुमसे नफरत करती है। हाँ, अगर तुम्हें ये लगता है तो यही है। इनफैक्ट तुम इतनी इंटेलिजेंट तो हो कि तुम्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैं तुम्हारी फैमिली का साथ दूंगी, तुम्हारे भाई को बाहर निकालूंगी, तो तुम मुझसे शादी करोगे? तुम बैकआउट भी तो कर सकते हो ना। अपने भाई के बाहर आते ही मुझे प्रॉपर्टी देना तो दूर की बात, पलट के अगर तुमने देखा भी नहीं तो? मुझे पता था तुम ये क्वेश्चन पूछोगे। इनफैक्ट तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तो भी यही सवाल करता, लेकिन इसका जवाब है मेरे पास। पूछो, एक सेकंड। साहिल, ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है इस घर में? इतने सारे मीडिया वाले क्या कर रहे हैं? हाँ, कोई बताएगा मुझे? मुझे खुद नहीं पता है सृष्टि। जब कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली होती है ना, तब मीडिया वाले ऐसे एक साथ आ जाती है। राखी जैसे कौन सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आ गए करण लूथरा।
इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग यहाँ पर आए उसके लिए थैंक यू। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूँ मेरे परिवार के साथ साथ वो पूरी दुनिया को पता चले। अब ये क्या चाहती है? कोई कुछ भी चाहे क्या फर्क पड़ता है, तुम जो चाहती हो वही होगा। मैंने जो कुछ भी वादा किया वो तुम्हें मिलेगा, वो सब तुम्हें मिलेगा। करण एक मिनट, आई एम सॉरी, एक सेकंड रहना। क्या क्या हो रहा है ये सब कुछ? मनीषा प्लीज बीच में मत बोलना, मैं करण से बात कर रही हूँ, लीव अस अलोन। तुम उसके सामने बात कर सकती हो। ओके फाइन, तो मुझे बताओगे कि तुमने इतनी मीडिया को क्यों बुलाया? क्या अनाउंसमेंट करना चाहते हो? देखो करण, जैसा मैं सोच रही हूँ वो तो नहीं बोलने वाले हो ना। अगर वो बोलने वाले हो तो ऐसा मत करना, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्या देख रहे हो? ओके फाइन, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हें ये कहना है कि ऋषभ जी को जेल से बाहर हम निकलवाएंगे, कुछ भी करेंगे उसके लिए, और तुम जो भी करोगे ना उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है। कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाए, ओके? करण आई नो तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है कि ऋषभ जी जेल में है, हम सबको तकलीफ हो रही है, तुम मेरे भाई हैं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम खुद को समझ नहीं पा रहे हो ठीक से। ऐसा होता है, ऋषभ जी भी तुम्हारे लिए ऐसे ही है, तुम्हारे आगे कुछ नहीं देख पाते। तुम दोनों एक दूसरे की ताकत हो, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे की वीकनेस भी हो। एक दूसरे के लिए कभी कभी गलत टाइम पर गलत कदम उठा लेते हो, लेकिन तुम गलत कदम मत उठाना, तुम सही काम करना। हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम सब कुछ सही कर देंगे, समझ रहे हो ना? तुम मेरी तरफ देखो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? करण लुक, प्लीज लिसन टू मी, तुम कुछ गलत मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। करण कुछ बोलो, मुझे बताओ, मेरे मन में हजार सवाल उठ रहे हैं, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। तुम कुछ गलत नहीं अनाउंस करने वाले हो, बताओ क्या कर रहे हो तुम? बोलो, मुझे बताओ, अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता, प्रीता को बताओ, तुम क्या करना? लेक्चर देना बंद करो, और ये कोई बच्चा नहीं है, जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। मुझे बता, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे थोड़ी देर में। करण, मनीषा, सर इतना अर्जेंटली आपने हमें यहाँ पे बुलाया, बट इट क्वाइट स्ट्रेंज कि हम में से किसी को यहाँ पे नहीं पता कि हमें क्यों बुलाया गया। मैं आपका दिल तो नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन दिल तो टूटेंगे। आई एम सॉरी। क्या हो रहा है ये सब? माय गॉड, तुम बिहेव तो ऐसे करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम सब कुछ जानती हो, तो ये तो नौटंकी कर रही हो ना, कि मेरे सामने मत करना। बस मन ही मन में ये उम्मीद कर रही हो कि जो तुम जानती हो वैसा कुछ ना हो। You know what? अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारी आंखों में ये डर देखकर। पता नहीं ये जंगली बिल्ली क्या जहर उगल रही है मेरे दी के सामने, पता लगाना पड़ेगा। But let me tell you, Miss Preeta Arora, जो तुम चाहती हो ना, ऐसा कुछ नहीं होगा।